हेलो स्टूडेंट्स, कल हम आप लोगों ने ऑफिशियल लेटर जिसको कंप्लेंट लेटर कहते हैं उसका फॉर्मेट पढ़ा था। अब उसको क्वेश्चन के साथ, किसी भी क्वेश्चन के साथ कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करके बताऊंगा। यही क्वेश्चन नहीं और कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है आपको उस पर किस तरह से अप्लाई करना है, सारी बात इस लेटर राइटिंग में बताऊंगा। इसको पूरा पढ़ने के बाद में आप कंप्लेंट लेटर यानी ऑफिशियल लेटर कोई भी टॉपिक पे आ जाए, कोई याद करने का झंझट नहीं, किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। अब इसके टॉपिक क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने लिया इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी का। इसके अलावा और क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंटली पावर कट का हो सकता है, या चैन स्नैचिंग इंसिडेंट इंक्रीजिंग योर एरिया हो सकता है, या और कोई भी फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम जो आपके इरेगुलरी डिलीवरी ऑफ मेल्स हो सकता है, या और कोई प्रकार की जो समस्या होती है, उन किसी भी टॉपिक पे आ जाए आपको ठीक ऐसे ही लिखना है। यहां हम क्या करेंगे, फॉर्मेट कल वाला लेंगे और बीच में जो रेलेवेंस जो लिखना है वो क्वेश्चन से लिखेंगे। ये आएगा 10th 11th और 12th में। आरएस मेंस में जो लेटर आता है उसके अंदर जरूरी नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन आए, उसमें सीधा ही ऐसे आ जाता है, राइट लेटर टू सो एंड सो अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया, देन यू विल हैव टू मेक सम सेंटेंसेस फॉर द रेलेवेंस पार्ट, यानी रेलेवेंस पार्ट है उसके लिए आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं उसी के आधार पर। इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, यू आर अजय फ्रॉम मानसरोवर जयपुर, यू आर अजय फ्रॉम मानसरोवर जयपुर, सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया इज वेरी पुअर, heaps of mud are found everywhere, sweeper is irregular, write a letter to the chairman म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया। अब आप कौन है, आप है अजय, कहां से है, मानसरोवर जयपुर। तो मैंने बोला था ऊपर आप होंगे, आपका एड्रेस होगा, नीचे आप होंगे, तो यहां आप लिखेंगे पहले, सबसे पहले मानसरोवर, देन आप इसके नीचे आएंगे, जे कैपिटल में लिखेंगे जयपुर। और ये पहले दो चीज हम पूरी कर चुके हैं, दोनों में मानसरोवर का एम कैपिटल है, जयपुर का जे कैपिटल है, सही है। अब यहां पर आपकी यहां तक कोई गलती नहीं। अब हम डेट जैसे मान लीजिए लिखते हैं, जैसे आज का डेट में लिख दूं OCT, आई थिंक आज 15 होगा एंड 2023। अब देखिए एड्रेस के पोर्शन के जो भी नंबर हैं वो जिनका डिवीजन बना हुआ है आपको यहां वो नंबर मिलेंगे। आप यहां तक कोई गलती नहीं, गलती हो कहां सकती है, डेट के फॉर्मेट में हो सकती है और ऊपर जो एड्रेस वगैरह लिखा उसमें गलती हो सकती है। एक लाइन यहां छोड़ना होगा आपको, फिर यहां लिखना है द। अब देखिए इस द के बाद में आपको क्या लिखना है, आपको क्वेश्चन में देखना है राइट ए लेटर टू द। ये जो द आता है उसके आगे आपको पोस्ट मिलती है चेयरमैन, और ये इसका ऑफिस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर, ये हो गया। तो यहां चेयरमैन का सी कैपिटल है, यहां कुछ भी आ जाए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ जाए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आ जाए, SHO आ जाए, कुछ भी आ जाए, वही पद आपको राइट रिलेटेड टू द वाला पद है वो यहां डेजिग्नेशन हो गया, यहां लिखना है चेयरमैन। अब इसके आगे कोमा आ गया ना, देखो यहां आपको कोमा मिलेगा, उसके बाद में आगे वाली ये डेस्टिनेशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर। तो यहां पर आप इसके नीचे मार्जिन का भी ध्यान रखें, इसके नीचे लेके आए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और आप जयपुर नीचे भी लिख सकते हैं और आप जयपुर ऊपर भी लिख सकते हैं। अब फिर आपको एक लाइन छोड़नी है सब्जेक्ट लिखने के लिए, और आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब यहां तक जो मैंने आप, अगर मान लीजिए कि अगर आप आरएस मेंस की दे रहे हो तो ये 10 नंबर का होगा, उसमें 5 नंबर का जो रिलेवेंस होता है, बाकी के 5 नंबर के अंदर ये करीब 1.5 या 2 नंबर का पोर्शन होता है जो आपका सी हो गया। यहां तक अगला सब्जेक्ट तक अगला आदमी ये समझेगा कि स्टूडेंट को पंक्चुएशन का पता है, ड्राफ्टिंग का पता है, और उसे वो जो ग्रामेटिकल जो रूल्स है उनका भी पता है। सब्जेक्ट में मैंने बोला था आपको, या तो आप लेटर टू लिखें
या आप लिखे लेटर फॉर लिखे या लिखे अबाउट। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो स्थान दिया होता है उसके बाद में आपको देखना है, जैसे जयपुर दिया हुआ है, इसके बाद में अबाउट आ गया, अबाउट सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया की जगह आप कर दोगे माई एरिया, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। लेटर अबाउट इन सैनिटरी कंडीशन है, सैनिटरी नहीं है, सैनिटरी तो अच्छी चीज नाली व्यवस्था होती है, यहां होगा इन सैनिटरी, क्या होगा इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि अपने को डिस्टर्ब कर रहा है, जगह नहीं दे पा रहा है, तो इसको आगे ले जाता हूं। एन सैनिटरी कंडीशन ऑफ, अब उसमें योवर था, यहां आवर या माई लिख दो, माई लोकेलिटी भी कह सकते हो आप, एरिया भी कह सकते हो। यहां तक जो बच्चा यानी सब्जेक्ट तक जो बच्चा बिना गलती किए पहुंच जाता है, वो जो कॉपी चेक करने वाले का माइंड पॉजिटिव सेट करने में कामयाब हो जाता है और आगे उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। उसके बाद में यहां पर देखिए जो ऐसा फॉर्मेट में है वैसी बात कर रहा हूं मैं, कोई लाइन आपको यहां नहीं छोड़नी। सर यहां लिखोगे आप आई वुड लाइक टू, मैं ये नहीं कहता आपको कि जो मैं बता रहा हूं वही फॉर्मेट लिखे। यहां अगर आपने कुछ और फॉर्मेट देख रखा है, आपको और कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर notice that I am, you are Ajay from मानसरोवर जयपुर। देखिए आप यहां से ही ले रहे हो जो कुछ ले रहे हो, उसके बाद में है सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया इज वेरी पुअर। आप योर की जगह आवर करोगे या माई करोगे, बाकी वैसा का वैसा यहां से उठाना है पूरा का पूरा, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट चलो, तो यहां लिखोगे सैनिटरी कंडीशन ऑफ माई एरिया इज वेरी पुअर। अब आप ये कह सकते हो कि सर जब ये क्वेश्चन में इतने सेंटेंस नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, वो भी बताऊंगा। अगर नहीं आते हैं तो आपको कैसे लिखना है, आगे तो उनको कैसे डेवलप करना है। आगे लिखा है स्वीपर इज इरेगुलर, तो आप लिखोगे स्वीपर इज इरेगुलर और उसका व्यवहार है वो बड़ा रूड है, तो क्या करोगे हिज बिहेवियर अब ये सेंटेंस इसमें नहीं था पर आपके दिमाग में आ गया कि उसका व्यवहार खराब था कि खराब होगा कि खराब है, प्रेजेंट में ही तो लिखोगे। आपकी सिचुएशन वर्तमान में है, आपकी सिचुएशन अभी है या थी या आगे होगी, अभी है ना, तो इजारे नहीं करना है आपको। सिचुएशन आपकी खराब थी कंडीशन तो वॉज वर करना है, और होगी तो विल शैल करना है। तो वर्तमान में है तो उसका आप ये कहना चाहते हो कि उसका हिंदी में आपने सेंटेंस बना लिया उसका व्यवहार खराब है, तो खराब क्या है उसको तो इज कर दो। क्या खराब है उसका व्यवहार, तो हिज बिहेवियर, तो हिज बिहेवियर। अब इज करो कि वॉज करो, इज वेरी रूड। ओके ये कर दिया आपने। अब आप और भी कर सकते हो कि वहां कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, है ना, यह पैसिव सेंटेंस बन गया। या हीप्स, यानी हीप कहते हैं ढेर को, हीप्स ऑफ मड कचरे के ढेर आर फाउंड एवरीवेयर। देखिए हीप्स
ऑफ मड। अब यहां तक तो हमने लिख लिया ना कि हीप्स ऑफ मड। अब ये हीप्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा, वरना सिंगुलर होता तो हमने इज किया, इज आ रहा है नहीं तो कर रहे ना, आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है। और अगर इस तरह की गंदगी होगी तो जाहिर स्वाभाविक बात है कि मच्छर भी बहुत ज्यादा फैलेंगे, है ना। तो और भी तरह तरह की बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। तो स्ट्रीट्स गलियां बन चुकी हैं, स्ट्रीट्स गलियां हैव, अब हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव बिकम स्वीट होम फॉर मॉस्किटोज। हर आदमी वायरल बीमारियां फैली हुई है या बहुत सारी चीजें अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं क्लोजिंग पे आ गया मैं करूंगा। आप 4 या 5 लाइन जरूर लिखें इसकी, और भी आपके जो दिमाग में आता है उसको प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हुए आप लिखें। अब देयरफॉर वाला सेंटेंस या तो पहले लिखें या आप वो ग्रेविटी वाला सेंटेंस लिख दें। ग्रेविटी मैंने उसमें बताया था फॉर्मेट में, ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन की गंभीरता डिमांड्स इट्स रूट आउट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इस तरह की बातें हैं उसके। अब ये इतनी गंभीर स्थिति हो जिसका रूट आउट सॉल्यूशन हमें चाहिए कोई, और या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि वी हैव कंप्लेंट रिपीटेडली टू द कंसर्निंग अथॉरिटी। इस तरह से की बातें चाहो तो लिख सकते हो, बहुत बड़ा बना सकते हो। अब आगे यहां देयरफॉर वाला सेंटेंस हमेशा आपको यहां लिखना होता है, देयरफॉर कोमा आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर। ये फिक्स, ये मैंने फॉर्मेट में बताया था आपको, लुक इनटू द मैटर एंड गेट अस ये देखिए। अब यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चीज थी, ये इसका अलग नंबर होगा, इसका अलग होगा। अब ये जो रेलेवेंट पार्ट था ये यहां आ गया, जो आरएस मेंस दे रहे हैं ये उसमें एक दो या 3 लाइन और लिखें, थोड़ा सा लाइन आपको बढ़ानी है। और 10th और 12th में इतना काफी है। जो आरएस मेंस दे रहे हैं उसमें जो भी लेटर आए उसके अंदर जैसे कम से कम 5, 7, 8 लाइन उनको लिखनी चाहिए समस्या के बारे में। उसके बाद में फिर वही फॉर्मेट चल रहा है जो मैंने आपको बताया था। उसमें आप एक थ्रेड दे रहे हो कि यदि समय रहते प्रशासन ने कोई इफेक्टिव कदम नहीं उठाए तो कोई भी महामारी फैल सकती है। तो इफ द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट, अच्छा सेंटेंस है कि यदि समय रहते हुए प्रशासन ने उचित कदम नहीं उठाया तो कोई भी महामारी फैल सकती है। ये सेंटेंस आप किसी में भी लिख सकते हो। मैंने उस फॉर्मेट में इसको ऐसे लिखाया था, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट टेक एनी इफेक्टिव स्टेप विद इन द टाइम कंडीशन विल गेट वर्स। और ज्यादा खराब हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि अब यहां हमें पता है कि बीमारियां महामारी तो फैलेगी, तो सीधा वही लिख देते हैं, थोड़ा अपडेट कर दिया इसको। इफ द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट टेक एनी इफेक्टिव स्टेप within the time any epidemic may spread,
एपिडेमिक होता है महामारी, मे स्प्रेड। ठीक है, अब आपने यानी कोई सिचुएशन की गंभीरता भी बता दी, थ्रेट धमकी भी दे दी, अगर ऐसा नहीं करोगे समय रहते तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में अगर वो आपका काम करते हैं तो आप उनको थोड़ा सा आभार प्रकट भी करो। तो उसके लिए फिर नया सेंटेंस लेंगे आप, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। यहां आई शैल बी की जगह अगर आप वी शैल बी भी कर सकते हो, आई एज वेल एज द पीपल ऑफ माई लोकेलिटी हाईली ऑब्लाइज्ड, ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि तुम अकेले ही आभारी नहीं हो रहे हो, सारे लोग हो रहे हैं। आई एज वेल एज द पीपल ऑफ माई लोकेलिटी। शैल बी यहां मैं लिख देता हूं, आई, मैंने वैसे आई शैल बी लिखाया था, आई एज वेल एज पीपल of my locality shall be highly obliged to you for this काइंड एक्ट। काइंड एक्ट की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, ग्रेट एक्ट, जो भी काम। फिर होगा थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। थैंकिंग यू सर लिख के मत छोड़ देना, मैंने पहले बताया। यहां अगर ये लिखते हो तो एंटिसिपेशन जरूरी है। एंटिसिपेशन, अब थैंकिंग यू के साथ एंटिसिपेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि आपने लेटर लिखा किसी भी टॉपिक पे और जिस अफसर को लेटर लिखा है उसको आपने बोला थैंक यू, घर बैठे लिखा ना, वहीं आपने थैंक यू दे दिया। आपको मान लीजिए रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो थैंक यू किस बात का? तो थैंक यू एंटिसिपेशन है, एंटिसिपेशन के लिए, यानी एंटिसिपेशन होता है प्रॉम्प्टनेस में। आपको ये उम्मीद है, इस उम्मीद में कि काम बहुत जल्दी हो जाएगा, धन्यवाद, इस उम्मीद में आप लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि थैंक यू सर आज आपका काम हुआ ही नहीं, कैसे ही करोगे। योर्स सिंसियरली, और वहां नाम लिखेंगे अजय। आगे लिख सकते हो आप और जो कॉलोनाइजर्स है वो। तो अब यहां देखिए आप इसको, ये इसको फिर मैं यहां से मिटा के दिखाता हूं। अब कोई भी और जो भी लेटर आता है, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको ऐसे अप्लाई करें आप, ऐसे। और थोड़ा और बड़ा करना चाहिए तो अगर आप वर्तमान की समस्या बता रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो भी आप सेंटेंस दिमाग में आ रहा है आप उसमें इज, आर, एम का प्रयोग करें, और हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। कितने भी सेंटेंस बनाओ, हो सकता है कि आपका सेंटेंस थोड़ा वोकेबुलरी से गलत हो जाए बट ग्रामेटिकली सही होगा। पूरा सेंटेंस के नंबर नहीं कट सकते, क्योंकि रेलेवेंस में जो 5 नंबर होते हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ग्रामेटिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट, वोकेबुलरी का किस तरह से प्रयोग किया है, और जो विषय वस्तु जो रेलेवेंट है कि नहीं, जिस टॉपिक पे बात करनी थी उस पर कर रहा है कि नहीं, 3 टुकड़ों में बांटेंगे। तो आपकी ग्रामेटिकल इसमें सही हो जाएगी। ठीक है, ग्रामेटिकली सेंटेंस आपका सही बनेगा, वोकेबुलरी आदि अधूरी भी सही होगी, और रेलेवेंस आप सेंटेंस ले रही हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपका पहले वाला टॉपिक ऑफिशियल लेटर क्लियर हो गया होगा। कल नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करूंगा जो बिजनेस लेटर से संबंधित।